जज को भी नहीं माफ़ किया, आज आप जज पे चढ़ दौड़े। मैं कौन होता हूँ? क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी अब इक़्तिदार की राह में आएगा तो हम उसको सींगों पे उठा लेंगे? हमारा भी निशान किया था, हमारे भी सेनेटर्स बगैर पार्टी टिकट के इलेक्शन लड़े थे। कि दिल में रहम नहीं आता? आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर नहीं बोलेंगे तो फिर ये भी तो जुल्म है। शाह महमूद देखें धक्के देते हुए दूसरी उनको डाले में ले गए, 7 पुलिस वाले। काबिल मजम्मत नहीं था ये। एक चीज़ आ जाए ना उसको फेस करना चाहिए। बाबर सितार साहब ने तो वाज़े कर दिया कि ये डीसी डूसी जो है ना, ये नहीं पकड़ेंगे बंदे को, वही पकड़े जो निगरान है वो फिर लें, इसकी जिम्मेदारियां लें। निगरान के पीछे अगर नवाज शरीफ हैं तो वो लें जिम्मेदारियां। कल को खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द आ जाए तो फिर बाबर सितार साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के भागे हुए लोगों को जिनको आपने भगा दिया है, उनको दहशतगर्दों से कम से कम तो आप, मेरा ख्याल है, जब एक सियासी जमात असले से लेस कोर कमांडर हाउस को आग लगा दे, जीएचक्यू की तरफ पेशकदमी कर जाए तो फिर क्या कहेंगे? उनको माफ कर दें, जाने दें। तो फिर दहशतगर्दों को भी छोड़ दें, जेलें खोल दें, उन्हें कहिए जाओ बेटा मौज करो। बल्ला भी नहीं चाहते आप नहीं, चाहते नहीं फिर इलेक्शन आए मसल से जीते। तो बल्ला कानूनी तौर पे हासिल करें ना, ये क्या तरीका है? क्या आप बैकडोर से बल्ला लेना चाहते हैं? बल्ला उन्हीं का ही है तो उनको कानूनी तरीके से क्यों हासिल करना पड़े? शेर भी हमारा था ना, तो हमारे सेनेटर्स क्यों शेर के निशान के बगैर लड़े थे? बदले लिख के रखे हुए हैं आपने, नहीं है, बदले फहरिस्त बनाई है बदलों की। मंशियात किसी पे नहीं डाली गई। मंशियात किसी पे नहीं डाली गई। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साद रफीक साहब कराची से बराह रास्त खिताब फरमा रहे थे, तो मैंने सोचा फिर अलहदा से आपसे बात दोबारा कर लें, बातें अब तक कौम तक नहीं पहुंची होंगी। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मैंने लंबी कर दी थी, मुझे कराची से मैसेज आ गया था कि बोलते रहें। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? तो ये आज आप जज को भी नहीं माफ़ किया, आज आप जज पे चढ़ दौड़े। नहीं, मैं चढ़ दौड़ना माफ़ करना मैं कौन होता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना बताया है कि अगर आपके कज़न पीटीआई में थे और आपने एडिशनल एडवोकेट जनरल का ओहदा पीटीआई की केपी के गवर्नमेंट से लिया था, आप उनके सियासी अपॉइंटी थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, एक सियासी हुकूमत ने आपको एक ओहदे पर अपॉइंट किया था, तो आपका फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुनना नहीं बनता था, क्योंकि ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मफादात का तसादम होता है, उसके तहत आपको केस नहीं सुनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी अब इक़्तिदार की राह में आएगा तो हम उसको सींगों पे उठा लेंगे? नहीं, कतन नहीं। इक़्तिदार की राह में आने की बात नहीं है, हमारा भी निशान गया था, हमारे भी सेनेटर्स बगैर पार्टी टिकट के इलेक्शन लड़े थे, मगर एक कानून है, कायदा है, ज़ाब्ता है जिसको फॉलो करना होता है। आप मनमानी तो नहीं कर सकते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के तहत नहीं हुआ, आइन मंजूर नहीं हुआ, जगह, तारीख और जो उसका वक्त है वो मुकर्रर नहीं हुआ, आपने एक शैम इलेक्शन करवा दिया और उसके बाद आप एक अपनी ही पॉलिटिकल अपॉइंटी से रिलीफ ले रहे, तो भाग भाग के पेशावर क्यों जाते हैं? दिल में रहम नहीं आता? नहीं, रहम तो बड़ा है, और रहम अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, हर वक्त मांगना चाहिए। वक्त का धारा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, मगर अगर कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर नहीं बोलेंगे तो फिर ये भी तो जुल्म है। शाह महमूद देखें धक्के देते हुए दूसरी उनको डाले में ले गए, 7 पुलिस वाले। काबिल मजम्मत नहीं था ये? साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं आपके। मैं जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने कहा जी आ जाएं, तो मैं आराम से बैठ गया। बड़े लोगों ने कहा ये जान के बैठ गया था, मैं चाहता मैं वहाँ पे लड़ पड़ता, खड़ा हो जाता, धक्के खाता। देखिए, जब एक चीज़ आ जाए ना उसको फेस करना चाहिए। 9 मई का केस उनके खिलाफ है जिसमें वो मतलूब थे, तो मैं इस पर क्या कह सकता। अब बाबर सितार साहब ने तो वाज़े कर दिया कि ये डीसी डूसी जो है ना, ये नहीं पकड़ेंगे बंदे को, तो वही पकड़े जो निगरान है वो फिर लें, इसकी जिम्मेदारियां लें। ठीक है, अगर डीसी और निगरान के पीछे अगर नवाज शरीफ हैं तो वो लें जिम्मेदारियां। देखिए, नवाज शरीफ तो बिल्कुल निगरान के पीछे नहीं है ना। अगर डीसी डिटेंशन ऑर्डर नहीं जारी करेगा, कल को खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द आ जाए तो फिर बाबर सितार साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के भागे हुए लोगों को जिनको आपने भगा दिया है, उनको दहशतगर्दों से कम तो आप, मेरा ख्याल है। हाँ, देखिए ना, 9 मई का जब हमला हुआ तो पीटीआई ने कहा कि पहली दफ़ा जीएचक्यू पे हमला नहीं हुआ, टीटीपी ने भी किया था, तालिबान ने भी किया था। जब एक सियासी जमात असले से लेस कोर कमांडर हाउस को आग लगा दे, जीएचक्यू की तरफ पेशकदमी कर जाए और कहे कि ये तालिबान ने भी किया था, तो फिर क्या कहेंगे? उनको माफ़ कर दें, जाने दें। आइंदा अगर कोई धमाका करे तो फिर दहशतगर्दों को भी छोड़ दें, जेलें खोल दें, उन्हें कहिए जाओ बेटा मौज करो। तो आप बल्ला भी नहीं चाहते? आप नहीं, बल्ला चाहते नहीं फिर इलेक्शन आए बल्ला जीते? अगर जीते हैं तो मसल से जीते। नहीं, मसल से तो जीतने को हर कोई तैयार है, कोई इशू नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करें तो बल्ला कानूनी तौर पे हासिल करें ना। ये क्या तरीका है? क्या आप बैकडोर से बल्ला लेना चाहते हैं? बल्ला उन्हीं का ही है तो उनको कानूनी तरीके से क्यों हासिल करना पड़े? शेर भी हमारा था ना, तो हमारे सेनेटर्स क्यों शेर के निशान के बगैर लड़े थे? बदले लिख के रखे हुए हैं आपने, नहीं है, बदले फहरिस्त बनाई है बदलों की। देखिए नहीं, जो हमारे साथ हुआ ना, पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। मंशियात किसी पे नहीं डाली गई।
بیٹی کو باپ کے سامنے نہیں گرفتار کیا گیا, صرف ایک شخص کی انا کو تسکین دینے کے لیے کہ عمران نیازی راضی ہو جائے کہ میں نے باپ کے سامنے دوسری دفعہ گرفتار کرا دی. بات یہ ہے ظلم ہوا ہے مگر ہم نے قانون کی اتنی خلاف ورزی نہیں کی تھی, ہم قانون کے سامنے سرنگوں تھے, ہم نے ججز کے آرڈرز کو مانا تھا. یہ جو سہولت کاری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ قانون کو نہ مانیں اور پھر کیا ہمارا بحال کریں. تو تصدیق کنندگان کو بھی آپ پکڑ لیتے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے, پارٹیوں کے رہنماؤں تو علیحدہ بات تھی. ہماری کیا جرت ہے؟ تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کاغذ داخل ہوئے نامزدگی کے, تو وہ کیسے ہو گئے؟ اسٹریٹجی بہتر ہوگی. نہیں, اسٹریٹجی کیا بہتر ہونی ہے؟ اگر روکنا ہوتا تو روک لیتے, جس کا جواب تو نگران حکومتیں دینا ہے, مگر پھر بھی اتنے زیادہ کاغذ کیسے داخل ہو گئے؟ آپ بھی وکٹی اسپیچ لکھ کے دیں گے, نواز شریف جب وکٹی اسپیچ کریں گے تو آپ نے لکھی ہوگی, بیچ میں کچھ آپ کا انپٹ ہوگا کہ میاں صاحب یہ بات بھی کرنی ہے. اس کا جب مرلہ آئے گا تب بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو.